अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ। ये फटे हुए दूध से बनानी है। अगर अब घर में मौजूद दूध ख़राब हो जाए तो आप परेशान बिल्कुल भी मत हों। इसको मैंने अच्छी तरह बॉयल कर लिया है और बॉयल करने के बाद ये इस तरह की शक्ल में आ गया है। मैंने इसको छान लिया है। छानने के बाद दोबारा मैंने इसको छन्नी में डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह वॉश करेंगे। बहुत अच्छी तरह वॉश करना है। अच्छी तरह हाथ की मदद से मसल लें ताकि इसमें कोई स्मेल वगैरह कुछ भी मौजूद ना रहे। बहुत अच्छी तरह इसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद हम इसको किसी भी मलमल के कपड़े में डाल लेंगे और दोबारा इसको अच्छी तरह वॉश करेंगे। दोबारा से वॉश करने का मकसद ये है कि ताकि अच्छी तरह तसल्ली हो जाए कि में से स्मेल वगैरह बहुत अच्छी तरह से निकल चुके हैं। बहरहाल मैंने तो जाली में ही रख के बहुत अच्छी तरह इसको निचोड़ लिया था। चलिए अब हम इसको इसी मलमल के कपड़े से, जैसे आप देख सकते हैं कि मैं निचोड़ रही हूँ, आप इस तरह इसको निचोड़ सकते हैं अपने हाथों की मदद से, बहुत ज़ोर लगा के, पावर के साथ, ताकि अंदर बिल्कुल भी पानी मौजूद नहीं होना चाहिए। हम इसको अच्छी तरह निचोड़ लेंगे। मैंने इसको अच्छी तरह निचोड़ लिया है। निचोड़ने के बाद हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए इसी तरह जाली पे पड़ा रहने देंगे ताकि थोड़ा बहुत भी जो इसमें पानी रह गया हो वो ख़त्म हो जाए। देखें 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। पानी अच्छी तरह ड्राई हो चुका है। इसमें बिल्कुल भी पानी मौजूद नहीं है। चलिए अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे हाथ की मदद से। जो इसमें गुठलियाँ वगैरह बनी हुई हैं वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हम इसको इतना मसलेंगे। थोड़ी सी मेहनत तलब काम है लेकिन चीज़ बनके बहुत अच्छी तैयार होगी। तो चलिए अब हम इसको अच्छी तरह हाथ की मदद से, तकरीबन आधा घंटा लगेगा आपको इसको मसलने में। अब ये बिखरना शुरू हो गया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के मैदा शामिल करेंगे ताकि ये अच्छी तरह आपस में जुड़ जाए और फिर इसको अच्छी तरह मसल लेंगे। मसलने के बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून या आप चुटकी कह लें, 2 से 3 चुटकियाँ हम इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे और 1/4 टीस्पून इसमें घी शामिल करेंगे और इसको भी फिर दोबारा से अच्छी तरह मसल लेंगे ताकि ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएं। ये बिल्कुल सॉफ्ट से एक बैटर बनना चाहिए। इसको बहुत अच्छी तरह हथेली की मदद से अच्छी तरह मसलना है। आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही स्मूथ सा बैटर बनता जा रहा है। चलिए सारा आपस में मिक्स हो चुका है। अब हम इस तरह इसकी छोटी छोटी सी थोड़ा सा बैटर हमने लेना है और इस तरह इसकी बॉल बना लेनी है। चलिए अब हम सारी इसी तरह इसकी बॉल बना लेते हैं। दूसरी तरफ हमने इसका शीरा बनाना है। शीरा बनाने के लिए मैंने 1 गिलास पानी लिया है। पानी में मैंने 1/4 कप चीनी शामिल कर दी है। हमने इसका शीरा बनाना है और इसको अब अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि चीनी पानी में अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। और दूसरी तरफ मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। साइज़ आप अपने मुताबिक रख सकते हैं जितना आपने बनाना है। अब हम गरम गरम शीरे में ये बॉल्स डालते जाएंगे। सारी बॉल्स डाल देंगे और तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए इसी में पड़ा रहने देंगे ताकि ये अच्छी तरह कुक हो जाएं। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। थोड़ी देर और पड़ा रहने देंगे। दूसरी तरफ हम इसका मिल्क तैयार कर लेते हैं। मिल्क तैयार करने के लिए मैंने तकरीबन ½ लीटर दूध लिया है। उसमें मैंने इलायची डाल दी है। साथ ही हमने इसमें 1/4 कप चीनी भी शामिल कर दी है और अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दूसरी तरफ रसगुल्ले भी अच्छी तरह तैयार हो रहे हैं। इनको भी 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये ऊपर आना शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ दूध भी अच्छी तरह पक रहा है। हमने इसको 15 मिनट तक के लिए इसमें पकने देना है ताकि अच्छी तरह टेस्ट आए। चलिए रसगुल्ले अच्छी तरह तैयार हो चुके थे। दूध भी अच्छी तरह पक चुका है। अब हम इसको इस सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और ऊपर से दूध भी शामिल कर देंगे।
मज़े की हमारी रसमलाई तैयार हो चुकी है। ऊपर हम इसको कटे हुए बादाम और पिस्ते से गार्निश करेंगे। देखें किस तरह फटे हुए दूध से हमने इतनी मज़े की रसमलाई तैयार कर ली है। थोड़ी सी मेहनत लगी है, लेकिन इतनी महंगाई के दौर में चीज़ ज़ाया बिल्कुल भी नहीं हुई। अगर आपके घर में भी मौजूद दूध ख़राब हो जाए तो आप परेशान बिल्कुल भी मत हों। इस तरह ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ कि ये बहुत ही मज़े का बना है। खाने में भी इसका बहुत ही लाजवाब टेस्ट है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।